हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास का हिंदी का सेकेंड चैप्टर वारिस खून ये देखेंगे। एक राजा और उसकी 4 बेटियों का विवरण इस लेसन में दिया गया है या स्टोरी में दिया गया है। देखो, एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो बुद्धिमान होगी उसे ही मैं अपना राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसे हो वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। देखो, एक राजा था और उसको 4 बेटियां थी और उसके राज्य को चलाने के लिए उसको उन 4 बेटियों में से सबसे बुद्धिमान बेटी चाहिए थी। और जो सबसे बुद्धिमान बेटी होगी उसे वो अपना राजपाट सौंप कर निश्चिंत होना चाहता था। इसलिए उसको एक फैसला लेना था, मगर ये फैसला कैसे लिया जाए, इसके लिए वो बहुत सोचने लगा और अंत में उसे एक ख्याल आया या उपाय सूझ गया। उसने उन दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे इसे वापस कर देना। उस राजा ने क्या किया कि एक दिन अपने चारों बेटियों को अपने पास बुलाया और चारों बेटियों को गेहूं के 100 दाने देकर कहा कि 5 साल बाद जब मैं बुलाऊंगा तब मुझे तुम गेहूं के दाने वापस कर देना। अभी आप इसे ले जाओ। उसके बाद देखो, चारों बेटियों ने उस गेहूं के दानों के साथ क्या किया, इसका विवरण इसमें दिया हुआ है। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट गई। देखो, गेहूं के दाने लेकर वो चारों बेटियां अपने अपने राजमहल के कमरों में लौट गई। बड़ी बहन ने उन दोनों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की से बाहर फेंक दिया। क्या किया, वो गेहूं के दानों को लिया और चुपचाप अपने कमरे में चली गई और खिड़की के बाहर वो गेहूं के दानों को फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन 2 दानों की याद रहेगी क्या, और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। उसने सोचा कि पिताजी को ये जो गेहूं के दाने दिए हैं ये 5 साल बाद क्या याद रहेगा, और याद भी रहा तो हमारे भंडार घर में गेहूं के दानों का भंडार पड़ा हुआ है, उसमें से कुछ लेकर पिताजी को मैं दे दूंगी। उसको ऐसी सुझाव आया उसको ऐसा। दूसरी बहन ने दोनों को चांदी की डिब्बी में डाल गेहूं के दाने को चांदी के डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा में अपनी संदकूची में डाल दिया। सोचा, 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। और दूसरी बेटी जो दूसरी राजकुमारी थी, वो राजा की लड़की, उसने क्या किया कि गेहूं के दाने को बहुत ही सावधानी से एक मखमल के कपड़े में या मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदकूची यानी पेटी में डाल दिया। और सोचा, 5 साल बाद जब पिताजी इन दानों को मांगेंगे तो उन्हें मैं वापस कर दूंगी। ऐसे उसे लगा दूसरी बेटी को। अभी देखो, तीसरी बेटी के बारे में क्या कहा गया। तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूं, और उसने कुछ किया क्या, तीसरी बहन ने कुछ नहीं किया, वो सोच रही थी कि इसका क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी। जो छोटी राजकुमारी थी, राजा की लड़की, वो उम्र में बहुत छोटी थी। शरारत करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवाकर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। अभी देखो, राजा की जो चौथी बेटी थी वो बहुत छोटी थी, वो बच्ची थी। वो बच्ची शरारत करती थी और उसे गेहूं के दाने भून कर खाना भी बहुत पसंद था। भून कर खाना उसे बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो गेहूं के दाने उसने भुनवा कर खा लिए और अपने खेल में दोस्तों के साथ मग्न हो गई, खेल में मग्न हो गए ऐसे कह सकते हैं। तीसरी राजकुमारी जो सोच रही थी, उसने क्या किया, देखो, तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे। इसके पीछे उसने क्या सोचा कि पिताजी एक राजा है और राजा अपनी बेटी को कुछ देना चाहे तो कुछ भी दे सकते हैं, सोने जवाहरात ऐसा कुछ भी दे सकते, मगर पिताजी ने ये गेहूं के दाने दिए तो ऐसा ही सोच कर नहीं दिए होंगे। इसके पीछे ज़रूर कोई उनका मकसद होगा, ज़रूर इसके पीछे कोई उनका मकसद होगा। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह उन्हें सहेज कर रख देने की सोची। देखो, उसने भी सोचा कि ये दाने को मैं संभाल कर रख लूँगी, लेकिन वो ऐसा न कर सकी।
देखो वो कर सकी क्या? नहीं कर सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही, फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली ज़मीन में वो दाने बो दिए। 2-3 दिन बाद उसने उस गेहूँ के दाने का क्या करना है विचार करने के बाद उसे अपने खिड़की के बाहर जो पीछे वाला ज़मीन था उसमें वो गेहूँ के दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। देखो समय बीतता गया और राजकुमारी ने क्या किया कि उन दानों को बोकर फसल निकाली, और फसल निकालने के बाद फिर से वो गेहूँ के दाने उन्होंने ज़मीन में बो दिए खेत में। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूँ तैयार हो गया। इस तरह वो बार बार करती गई 5 साल, और उसके पास ढेर सारा गेहूँ तैयार हो गया। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूँ के 100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वे दाने? बड़ी राजकुमारी ने भंडार घर जाकर गेहूँ के दाने ले आई और राजा को दे दी। देखो 5 साल बाद राजा ने जब अपनी चारों लड़कियों को बुलाया, यानी चारों राजकुमारी को बुलाया और उनसे पूछा कि मैंने जो गेहूँ के दाने दिए थे वो कहाँ हैं।